नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं ग्राउंड में पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो मैं गांव आया हुआ हूं। और उसका कारण ये भी था कि लॉकडाउन की वजह से आना पड़ा और साथ साथ में बीमार भी हो गया था। इसी वजह से काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरे जितने भी व्यूवर हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि उनको वीडियो नहीं मिल पाया। फिर मैंने सोचा, क्योंकि मेरा सेटअप जो है वो यहाँ पर नहीं है गांव में, जहाँ पे मैं रहता था पहले, वहाँ पे सेटअप है पूरा। तो फिर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आपको वीडियो देखना है। मूल कर्तव्य से संबंधित है। उस पर मैंने जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको बताया भी है, साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं आसपास पीछे का बैकग्राउंड जो है पूरा, मैं एक बगीचा है वहीं पे आया हुआ हूँ। तो ठीक है, आप वीडियो देखिएगा फिर बताइएगा कमेंट्स करके। ठीक है, ओके, थैंक यू। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। और भाग 4 का क में है, अनुच्छेद 51 के क के बारे में। तो कितने मूल कर्तव्य हैं, कितने मूल कर्तव्यों को पहले जोड़ा गया था मूल संविधान में, कितने बाद में जोड़े गए, और इनसे किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसकी पूरी व्याख्या के साथ में इसको आज हम हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ साथ में आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और ऐसे ही दूसरे वीडियो अगर आपको चाहिए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका जाता रहेगा। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में जा करके आप इतिहास, भूगोल, संविधान के जो वीडियो हैं वो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य, उसकी जो व्याख्या है, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। कम समय में आपको सारी की सारी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिए जाएंगे। भारतीय संविधान में अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख सकते हैं आप, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। वैसे भारतीय संविधान में अगर हम बात करें मूल कर्तव्यों की, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ, अर्थात पूर्व सोवियत संघ का मतलब क्या है? रूस। वर्तमान का जो रूस है वहाँ से ये मूल कर्तव्य लिए गए हैं। इन्हें भारतीय संविधान में किसकी संस्तुति के आधार पर जोड़ा गया था? तो एक सरदार स्वर्ण सिंह थे, इनके ये एक समिति बनी थी, इनके नेतृत्व में ये अध्यक्ष थे उस समिति के। और 42वां संविधान संशोधन किया गया था। बात 1976 की है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया। ये 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान की संज्ञा देते हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जैसा कि आपको ज्ञात है दोस्तों कि हमारे संविधान में हमारे मूल अधिकार भी हमको दिए गए हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं को ये लगा था कि अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्य भी तो होने चाहिए, कि वो अपने राष्ट्र के प्रति किस तरीके से वो उत्तरदायी हों। उनको अधिकार दिए गए हैं, तो अधिकार के साथ साथ हमारे देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। वर्तमान में अगर बात करें तो इसे अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। दोस्तों, अगर ये अनुच्छेद की बात करें तो 51 का क, अगर भाग की बात करें तो भाग कौन सा होगा? भाग आपका होगा 4 का क। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। लेकिन मूल जो संविधान था, जब पहली बार मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में, उस दौरान संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान के मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 थे। बाद में एक और जोड़ा गया, तब संख्या हो गई 11। अब ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आपने पढ़ा होगा शिक्षा का अधिकार, जो 21 के ए के अंतर्गत, 21 के का के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। उसी दौरान इस 86वें संविधान संशोधन में 2002 में इसको मूल कर्तव्य भी एक जोड़ा गया था। ठीक
मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए एक और समिति बनी थी जिसका नाम था JS वर्मा समिति। तो दोस्तों शायद मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ये चीज़ पता नहीं होगी, तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिए क्योंकि नए नए जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन याद रखना है, अनुच्छेद याद रखना है और टोटल संख्या कितनी है, और 11वां जो है वो कब जोड़ा गया। तो 11वां जो है वो था 51 के का टा, जिसमें क्या बात रखी गई थी, जिसमें रखा गया था कि अभिभावक या प्रतिपालक अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य वो भी कितने वर्ष के, 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का वो प्रबंध करेंगे। ये बात जो है वो 51 के काके टा में रखी गई थी और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 11वां मूल कर्तव्य था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो 11 मूल कर्तव्य हैं उन 11 मूल कर्तव्यों को एक बार हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न हैं यहीं से पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स ज़्यादातर उनको कन्फ्यूज़न जो है वो यहीं पर होता है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हम लोग बारी बारी से एक एक मूल कर्तव्य को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए कि जो मूल कर्तव्य हैं हमारे वो किस भाग में हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 में है। ओके, और अनुच्छेद कितना है, 51 का। तो इसमें लिखा गया है साफ साफ कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब 51 के का जो पहला है उसको भी का बोला गया है, इसको हम 51 का ए भी कह सकते हैं, वो भी कैपिटल ए। ओके, 51 के ए का कैपिटल ए। इसके साथ साथ दोस्तों कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो आप उस पर रोमन अंकों में दे देगा। ठीक है, ऐसे दे देगा, इस तरीके से दे देगा। तो ठीक, तो भाग 4 के काम में एक विकल्प आपका इस तरीके का रहेगा और एक विकल्प रहेगा इस तरीके का। तो ये 4 का ए जो होगा वही होगा। ओके, ठीक। तो पहला जो है, पहला है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए दोस्तों, इसको अगर आपको याद रखना है तो 11 की 11 याद करना, रट करके बता देना, जैसे मैं यहाँ पर आऊँ आपको बता दूँ, वो एक अलग की बात है। और एग्ज़ाम में आप जब बैठते हैं और वहाँ पर प्रश्नों को हल करना थोड़ा सा अलग बात होती है। तो उसको याद करने के कुछ फंडे हैं, कुछ ट्रिकें होती हैं, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। इसको 2+2 के हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि 2 जो आपके मूल कर्तव्य हैं एक जैसे, लगभग एक जैसे आपको दिखाई देंगे, तो उस हिसाब से आप इसको याद करते जाइएगा। जैसे कुछ मुख्य जो शब्द हैं, वर्ड हैं, वो आपको याद रखने हैं। ओके, तो पहला जो है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से आदर्शों की बात की जा रही है, संविधान के पालन करने के आदर्शों की बात की जा रही है, राष्ट्रध्वज की बात की जा रही है, राष्ट्रगान की बात की जा रही है। लेकिन यह भी आपको याद रखना है कि वहां पूछा जा सकता है, यहां राष्ट्रगीत की बात नहीं की गई है, राष्ट्रध्वज की बात की गई है, राष्ट्रगान की बात की गई है, बस। ओके, तो ये याद रखना है। तो यहां देखिए संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों की बात करें। दूसरे की बात करें तो यहां देखिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को। तो यहां संविधान के पालन करने वाले आदर्श हैं, यहां राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं। ये आदर्श शब्द देखिए दोनों में मिल रहा है। तो इस तरीके से जो 2+2 वाला है, तो पहला और दूसरा में ये 2 शब्द एक जैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, जिन जिन मूल कर्तव्यों में मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा है गा नंबर, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक, अक्षुण्ण रखें का मतलब उसे बनाए रखें, उसकी रक्षा करें, उसे टूटने ना दें। तो अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि प्रस्तावना के अलावा और कहां पर प्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य में भी इसकी बात की गई। प्रभुत्व जो संपन्न बात है ना, प्रभुता, सोवेरियन, वो प्रभुता हो गया, एकता, यूनिटी, अखंडता, तो डिग्निटी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रस्तावना में भी रखी गई हैं और इसके साथ साथ के मूल कर्तव्य में भी इसकी बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। और 51 के का ग नंबर है, तीसरा नंबर है, ये भी आपको याद रखना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है घ नंबर, देश की रक्षा करें,
देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो देखिए, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और देश की रक्षा करें, ये लगभग एक जैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर रक्षा करें शब्द मिल रहे हैं। और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें, राष्ट्र की सेवा करें। तो भावनाएं जो दोनों की लगभग एक जैसी हैं, तो 2+2 के हिसाब से ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ अंगा वाला जो नंबर है, यहाँ पर क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व। देखिए, भ्रातृत्व का मतलब क्या है, फ्रैटर्निटी, जो बंधुत्व की बात की गई है वही भ्रातृत्व होता है। तो ये बात प्रस्तावना में भी रखी गई है और ये बात जो है वो मूल कर्तव्यों में भी रखी गई है। भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई काम ना करें, ऐसी बात मूल कर्तव्यों में कहां पर लिखी गई है, तो इस नंबर पे आपको लिखी गई है। ये आपको याद रखना है, कहां पर, 5वें नंबर पर। ठीक है, अगला है 4 नंबर, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 6 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रखना है। मैंने पहले ही बताया कि जहां जहां पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उस चीज को आपको जरूर ध्यान देना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक वन, झील, नदी और वन्य जीव, ये दे देगा कि किन किन चीजों की बात की गई है। तो यहां पर वन की बात की गई है, झील की बात की गई है, नदी की बात की गई है, वन्य जीवों की बात की गई। इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, दया भाव रखें। यहां दोस्तों और भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण की बात जो है, उसके संरक्षण की बात और कहां पर रखी गई है। तो पर्यावरण की रक्षा की बात दोस्तों नीति निर्देशक तथ्यों में, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में है तक है, वहां पर भी प्राकृतिक पर्यावरण के रक्षण की बात रखी गई है और इसके साथ साथ मूल कर्तव्यों में भी रखी गई है। देखिए, मूल कर्तव्य क्या है, राज्य चाहता है कि जो हमारे राज्य के नागरिक हैं उनका नैतिक कर्तव्य ये बने कि वो कम से कम ये काम तो जरूर करें, तभी तो वो राष्ट्रभक्त होंगे। लेकिन एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन मूल कर्तव्यों के खिलाफ अगर इन मूल कर्तव्यों का कोई उल्लंघन करता है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोई केस नहीं कर सकते। अर्थात इन मूल कर्तव्यों के आधार पर आप किसी भी प्रकार का कोई केस किसी भी न्यायालय पे नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये प्रवर्तनीय नहीं है। तो दोस्तों, जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी प्रवर्तनीय नहीं है और इसके अलावा जो आपके मूल कर्तव्य हैं वो भी न्यायालय में न्याय योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। सिर्फ मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। अगर आपके मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तब आप फिर केस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, जरूरी बात थी, इसलिए मैंने बता दी। ओके, आगे देखते हैं। अगला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो जा नंबर पे है, इस चीज को आपको याद रखना है, ये भी आपका एक मूल कर्तव्य है। जहां नंबर है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अर्थात जो भी सरकारी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करें, उसकी चोरी ना करें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। आप जाएंगे रेलवे स्टेशनों पर कई जगह लिखा रखा रहता है कि सरकारी संपत्ति आपकी है, आप उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, कोई दंगा फसाद ना करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। देखिए, एक देश का कोई नागरिक जब व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से अपना विकास करता है तो उससे उसके राष्ट्र का भी निरंतर विकास होता है। तो व्यक्ति का विकास होगा, एक नागरिक का विकास होगा, तो उस देश का भी विकास होगा। तो एक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि वो चाहे अकेले काम कर रहा हो या समूह में काम कर रहा हो, वो इस तरीके का काम करे कि निरंतर उसका विकास हो, उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को वो छुए, ऐसा उसे काम करना चाहिए। ये एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो अगला है जो लास्ट वाला है, लास्ट में जोड़ा गया है टा नंबर, यदि माता पिता या संरक्षक। देखिए, यही वाला जो है वो 86वां जो संविधान संशोधन था जो कि 2002 में किया गया, उस दौरान ये वाला जो है जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां इसमें है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने
यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की, अब पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष के बालकों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए क्या करें, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ऐसा ना करें कि उनसे ढेर सारा काम करवाएं और उनको पढ़ने ना भेजें। चूंकि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है 14 वर्ष तक, तो ये काम जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, संरक्षक हैं, उनको ये काम करना चाहिए। देखिए यहाँ बालक का मतलब माता पिता से, संरक्षक का मतलब प्रतिपालक से। प्रतिपालक का मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके माँ बाप नहीं होंगे, कुछ उनको शरण दिए होंगे, संरक्षक लोग होंगे, इसलिए ये शब्द यूज कर दिया गया है। अब यहीं पर सिर्फ माता पिता रखा गया होता तो जो अनाथ बच्चे हैं उनका क्या होता, इसलिए ये संविधान के मूल कर्तव्य में ये संरक्षक और प्रतिपालक शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जो 11 मूल कर्तव्य थे उनकी हमने यहाँ पर बात कर ली है। हालांकि डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा और भी विस्तारित किया जा सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो एक फैक्ट दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आपको मिलने वाला कहीं पर नहीं है, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए। MC मेहता सेकेंड है, ये बनाम भारत संघ का मामला है 1988 में, और SCC 471 धारा यह है कि मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 के का कक्षा के अधीन केंद्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की समस्त शिक्षा संस्थानों में सप्ताह में कम से कम कितना, कम से कम 1 घंटा पर्यावरण के संरक्षण के विषय की शिक्षा देने का निर्देश करे। तो यहाँ पर इस बात में कहा गया था कि केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि देश में जो भी शिक्षण संस्थान है वहां पर पर्यावरण को भी पढ़ाया जाना चाहिए कम से कम 1 घंटा। तो ये पूछा जा सकता है कितना, कम से कम 1 घंटा। और दोस्तों यही एक कारण है कि अभी भी जो पर्यावरण हमारे हम लोगों को पढ़ाया जाता है वो एक अलग सब्जेक्ट के रूप में ना, बल्कि किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ ऐड करके पढ़ाया जाता है, जबकि मांग हो रही है कि पर्यावरण को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रावधान नई शिक्षा नीति में किए भी गए हैं। ठीक है, तो ये जो वाद है ये याद रखना, और ये बात जो है 51 के का के 6 में रखी गई। आप यहाँ देख सकते हैं 6 में ही प्रकृति पर्यावरण की बात यहाँ पर की गई है। तो ये दोस्तों थे मूल कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हल करने की बारी आ चुकी है, तो आप लोग तैयार रहिए, या ये सारी चीज़ें एक बार और आप रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप देख सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद ए में दिया है अनुच्छेद 50 में, 51 के ए में, 52 में, 53 में। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज ना हो, 51 का ये हिंदी में या तो इसी को कैपिटल पे लिखेंगे तो वही बात होगी, कुछ अलग नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, अनुच्छेद 51 का ए में क्या किया गया कि 42वें संविधान संशोधन करके मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये स्थान पूछा गया है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप 11 के 11 मूल कर्तव्यों को एक बार देख लेंगे तो फिर आपको हल करने में समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ जो इसका सही आंसर होगा ये होगा तीसरा नंबर। आप देखेंगे गा नंबर जो है 51 के का जो गा नंबर है वहां पर ये भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेन 2006 में पूछा गया है, पीसीएस जीआईसी 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि रोमन अंकों में अगर दे देगा तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो गलत कर सकते हैं। हो सकता है आपको इस तरीके का मिले, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का देगा तो भी आपको हल करना है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे कि भाग 4 का ए, इसको रोमन अंकों में इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो सी नंबर सही है, जवाब है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? इसका आंसर भी आपको पता होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में क्या किया गया था कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया?
दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, फिर बी है अयंगर समिति, सी है स्वर्ण सिंह समिति, डी है ठक्कर समिति। तो दोस्तों यहाँ बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में या उनको संवैधानिक जो अधिकार दिया गया, संविधान में शामिल किया गया, वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। लेकिन हमें बताना है मूल कर्तव्यों के बारे में, तो आपने पढ़ा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है, बल्कि सी नंबर इसका सही आंसर है। ये भी यूपीपीएससी प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, एमपीपीएससी प्री 1990 में पूछा गया और ये यूपीपीएससी प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है, डी नंबर 42वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए यहाँ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए, बल्कि 11वां जो है ये जरूर आपको याद रखना है, 11वां 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है 11वां, और जो 10 हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कब? 1976 में। और ये कब जोड़ा गया? 2002 में। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? इस तरीके की क्वेश्चन पूछने का चलन बहुत ज़्यादा है, यूपी पीसीएस वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हालांकि ये तो आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, फिर भी आप कर लेंगे, कुछ ऐसा कठिन नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। और इस पर मैंने बात भी की है अभी। देखिए यह पहला जो कथन है वो कहा गया है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो मैंने बताया कि इस तरीके की कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है, ना ही इसे न्यायालय में प्रवर्तित करवाया जा सकता है, तो ये गलत हो गया। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, तो ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। देखिए मूल अधिकारों के अलावा आप नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, मूल कर्तव्यों की बात करें, इनके उल्लंघन होने पर किसी भी प्रकार की कोई रिट नहीं डाली जा सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। तो इस तरीके का विकल्प कौन सा है? आप विकल्प डी देख रहे हैं, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो विकल्प डी सही आंसर है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बी है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सी है अस्पष्ट विधियों की एक व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, डी है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करना है। तो इस तरीके के प्रश्नों को थोड़ा सा पढ़ करके समझना होता है। अब देखिए इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें जो नहीं समझ में आता है कि वास्तव में कौन सा नहीं है, लेकिन अब हमें ऐसे में आप सही क्वेश्चन को मत ढूंढिए, सिर्फ गलत वाले को ढूंढिए, जो मिल जाए उसके आधार पर आप कर सकते हैं। जैसे पहला ही विकल्प दिया गया है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की जो रिटें हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है। तो ये जो 5 रिटें हैं अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं अगर हमारे मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है। ऐसा ही 226 के तहत हाई कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, इन 5 प्रकार की रिटों को हम डाल सकते हैं। तो ये जो परमादेश है एक प्रकार की जब हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो परमादेश के आधार पर हम रिट डाल दे सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों के लिए किसी प्रकार का कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है। तो पहला विकल्प सही पता चलता है कि यही सही नहीं है, ठीक है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये बात सही हो सकती है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। अगर कहीं कोई विधि एकदम अस्पष्ट है तो ऐसे में हम इनकी व्याख्या के द्वारा हम मदद ले सकते हैं। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। कुछ विशिष्ट कर्तव्य होंगे इनके अलावा तो वो फिर न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं। तो यही जो विकल्प है पहला नंबर, ये साफ साफ ये बताता है कि ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर, गलत है, इसलिए यही आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है?
तो भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है कि इनमें से किसका वो संरक्षण करे। मूल कर्तव्य में मतलब दिया होना चाहिए। तो दोस्तों ग्राम पंचायत तो आपने देखा कि मैंने पढ़ा था, नहीं था। राष्ट्रीय ध्वज की बात की गई है, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात भी नहीं की गई है, वन्य प्राणी की बात की गई है। तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, ये बात लिखी गई थी, है ना, पहले वाले में ही। और वन्य प्राणी की रक्षा करें, यहाँ ये बात की गई थी। अब थोड़ा सा ये डीपली क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर पूछा गया है संरक्षण अर्थात रक्षा से संबंधित है, ना कि आदर से संबंधित है। तो वन्य प्राणी वाला किसमें था? वन्य प्राणी ये आपका 6 नंबर पे था। ओके, जहां पर प्राकृतिक पर्यावरण के रक्षण करने की बात की गई थी, वन्य प्राणी की बात की गई थी। तो यहां पर रक्षण की बात की जा रही है, संरक्षण की बात की जा रही है, इसलिए डी नंबर विकल्प जो है वो एकदम इसका सटीक आंसर होगा, ना कि राष्ट्रीय ध्वज। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज भी जो है उसके बारे ये भी राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, ये भी एक तरीके का मूल कर्तव्य है, लेकिन संरक्षण की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस अनुच्छेद में शामिल है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो मूल अधिकारों में है, ये तो हो ही नहीं सकता है। 51 के का में हाँ शामिल है। 48 के ए में भी प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण का अधिकार शामिल है, लेकिन ये मूल कर्तव्यों में नहीं है, इस बात को याद रखना है। ये आपका डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में भी प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48 के ए या इसे हम का भी कह सकते हैं के तहत। लेकिन कर्तव्यों की बात करेंगे तो मूल कर्तव्यों में ये सी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भ्रमित करने के लिए भी विकल्प दे दिए जाते हैं, तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप सुमेलित करते जाइए, आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर बात करें भाग 2 की, तो ये नागरिकता से संबंधित है, सुमेलित है। भाग 3 जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, लेकिन भाग 5 जो है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। मूल कर्तव्य किसमें है? भाग 4 के ए में। ठीक है, तो इसलिए ये वाला सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो पहला है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ऐसी तो कोई बात दी नहीं गई है, इसलिए ये नहीं हो सकता। बी नंबर है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये वाला है। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, तो ये भी नहीं दी गई है। तो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये तो जो है वो 21 के ए में ये बात कही गई, जिसमें शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये मूल अधिकारों में आर्टिकल जो 17 है वहाँ की गई है बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें भी पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। यूपी लोअर में पूछा गया था प्री 2008 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आइए देख लेते हैं। कौन सा शामिल नहीं है, अर्थात कौन सा मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन, ये तो आपने पढ़ा ही, बहुत इस पर फोकस किया गया, तो ये सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी शामिल है इसमें। अस्पृश्यता मिटाने की बात अगर करें तो ये नहीं है, क्योंकि ये मूल अधिकारों में शामिल है, अनुच्छेद 17 में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी शामिल है। तो ये 3 शामिल है, ए, बी और डी, लेकिन सी नंबर इसमें मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। बी है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, तो ये दोनों हमने पढ़े हैं, ये दोनों शामिल हैं। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये नहीं है, ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और इसकी जब बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, ये भी जो है वो मूल कर्तव्यों में शामिल है। तो सी नंबर इसका भी सही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ठीक है, तो इसमें भी बताना है। तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना शामिल है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे के भाव विकसित करना ये भी शामिल है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ऐसी कोई बात मूल कर्तव्यों में नहीं है, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये भी शामिल है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी ये सी नहीं शामिल है, इसलिए यही इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है या हैं? कौन कौन से इसमें शामिल हैं ये आप बताना है आपको। ठीक है, तो पहला है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये दिया गया है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये तो नहीं दिया गया है, देख लेंगे बाद में। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, वैज्ञानिक मनोदशा की बात की गई है, ये भी दिया गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक, और वहाँ पर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की बात की गई है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे, नई ऊंचाइयों को, उपलब्धियों को छुए। देखिए शब्द दोस्तों बदल दिए गए हैं लेकिन भाव वही है, इसलिए आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये वाला भी शामिल है। ठीक है, तो ये 3 शामिल हैं। तो 1, 3, 4 ये शामिल है। विकल्प देख लीजिए, 1, 3, 4 किस में है? सी नंबर पे है। और ये आपका दूसरा नंबर जो है वो तो आपका मूल अधिकारों से रिलेटेड है, तो ये शामिल नहीं है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जिन पर हमने बात की, चर्चा की, और उम्मीद है कि अगर एक बार इसको आप रिपीट करेंगे और पढ़ लेंगे तो मूल कर्तव्यों से पूछे जाने वाले सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।